रॉयल एनफील्ड टू व्हीलर की दुनिया का रॉक स्टार और एक लीजेंडरी मोटरसाइकिल ब्रांड जिसको पाना हर किसी का ड्रीम होता है। ये बाइक जितनी खूबसूरत है उतनी ही उसकी जर्नी भी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री, इनक्रेडिबल जर्नी और सक्सेस स्टोरी। रॉयल एनफील्ड की स्टोरी शुरू होती है 1893 में। जॉर्ज टाउनसेंड और उसके सन इन लॉ R.W. स्मिथ ने इंग्लैंड में रेडिश नाम का फार्म एस्टेब्लिश किया। ये कंपनी शुरुआती दिनों में बाइसिकल के पार्ट्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती थी। 20th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में दुनिया ने मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा बदलाव देखा और मोटरसाइकिल्स क्विकली पॉपुलर हो गए। ट्रांसपोर्टेशन के इस नए मोड के पोटेंशियल को जानकर कंपनी ने मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर करने की ठान ली और 1901 में उन्होंने उनकी पहली मोटरसाइकिल जो 1.5 हॉर्स पावर और 225 सीसी मशीन की थी उसका प्रोडक्शन किया और उसको नाम दिया रॉयल एनफील्ड। रॉयल नाम ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता है और एनफील्ड नाम एनफील्ड राइफल को ट्रिब्यूट करता है जो एनफील्ड नाम के टाउन में मैन्युफैक्चर होते थे। और ब्रांड की ब्रिटिश मिलिट्री हेरिटेज के साथ ये एसोसिएशन उसके आइडेंटिटी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। चलिए सीधा चलते हैं 1930s में, जब आइकॉनिक बुलेट मॉडल का जन्म हुआ था और वहाँ से रॉयल एनफील्ड का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बुलेट 1932 में इंट्रोड्यूस हुई जो कि 350 सीसी इंजन की एक स्टाइलिश, स्टर्डी और रिलायबल मोटरसाइकिल थी और इसी वजह से वो इंस्टेंटली हिट हो गई। बुलेट का ये सक्सेस ब्रिटिश मिलिट्री ने नोटिस किया और वर्ल्ड वॉर 2 में अलग अलग सर्विसेज के लिए रॉयल एनफील्ड का ये मोटरसाइकिल उनकी पहली चॉइस बन गया। तब रॉयल एनफील्ड ने ब्रिटिश मिलिट्री को मोटरसाइकिल सप्लाई करने का क्रूशियल रोल निभाया। ड्यूरेबिलिटी और पावर के कॉम्बिनेशन के साथ बनी ये बाइक बैटलफील्ड में कई चैलेंजेस पे खरी उतरी और पूरे वर्ल्ड के सोल्जर्स ने इस ब्रांड को एडमायर किया और मेड लाइक ए गन इस टैग लाइन का जन्म हुआ। मिलिट्री के साथ ये एसोसिएशन की वजह से ब्रांड की इमेज और ज़्यादा बोल्ड हो गई। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद मद्रास मोटर्स ने 1955 में रॉयल एनफील्ड को एक्वायर किया और इस तरह से इस ब्रांड का इंडिया में इंट्रोडक्शन हुआ और रॉयल एनफील्ड का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया। फिर बाद में 90s में RE मॉडल रेंज लॉन्च किया जो मॉडर्न स्टाइलिंग और टेक्नोलॉजी का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। रॉयल एनफील्ड का एक्चुअल टर्निंग पॉइंट 1919 में आया जब सिद्धार्थ लाल, जो आयशर मोटर्स के मालिक थे, उन्होंने कंपनी को टेक ओवर किया। रॉयल एनफील्ड की रिच हेरिटेज और आइकॉनिक स्टेटस का पोटेंशियल देख के सिद्धार्थ लाल ने ब्रांड को ट्रांसफॉर्म करने की नई स्ट्रैटेजी बनाई। उनकी लीडरशिप में रॉयल एनफील्ड ने अपना फोकस क्वालिटी, इनोवेशन और कस्टमर एंगेजमेंट में डाइवर्ट किया। ब्रांड ने मोटरसाइकिल को मॉडर्नाइज करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया, लेकिन अपना पुराना क्लासिक अपील भी कायम रखा। उनकी इनोवेशन का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है जब कॉन्टिनेंटल GT, जो एक मॉडर्न कैफे रेसर है, ये बाइक रिबेलियन स्पिरिट और स्पीड के साथ 1960s के इरा को भी रिप्रेजेंट करती है। कॉन्टिनेंटल GT को मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट दिल से पसंद करते हैं। क्वालिटी, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में फोकस रॉयल एनफील्ड को ग्लोबल सक्सेस दिलाने में मददगार रहा है। जैसे जैसे ब्रांड नए हाइट्स पे पहुंच रहा था वैसे वैसे एक नया कॉन्सेप्ट भी इमर्ज हो रहा था, वो था मोटरसाइकिल टूरिज्म। दुनिया के कोने कोने में से ये मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट इंडिया के मिस्टिकल टेरेंस पे उसका रिच कल्चर, ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स और डाइवर्स ट्रेडिशंस एक्सपीरियंस करते हुए अलग अलग एक्सपीडिशंस कर रहे थे। रॉयल एनफील्ड इन राइडर्स और ट्रैवलर्स में एडवेंचर, मेमोरीज और स्टोरीज की मिसाल बन गया। तो चलिए जानते हैं रॉयल एनफील्ड की सक्सेस स्टोरी के क्रूशियल पार्ट्स और फैक्टर्स। सबसे पहले है हेरिटेज और नॉस्टैल्जिया। रॉयल एनफील्ड की सक्सेस उसकी रिच हेरिटेज और नॉस्टैल्जिक अपील में है। रॉयल एनफील्ड 19th सेंचुरी की हिस्ट्री का एक टाइमलेस चार्म दर्शाती है जो विंटेज मोटरसाइकिल लवर्स को बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट है उनका यूनिक डिज़ाइन और क्लासिक स्टाइलिंग। एक डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन और क्लासिक स्टाइलिंग से रॉयल एनफील्ड को बाकियों से बहुत अलग बनाती है। मॉडर्न इंजीनियरिंग को रेट्रो एस्थेटिक्स से कंबाइन करके ब्रांड ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो राइडर्स को ट्रेडिशन और इनोवेशन एक साथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी और रिलायबिलिटी पे फोकस। रॉयल एनफील्ड ने क्वालिटी और रिलायबिलिटी पे बहुत फोकस रखा है।
जिससे कि कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर सके और ब्रांड को और आगे बढ़ा सके। ग्लोबल एक्सपांशन और मार्केट पेनिट्रेशन। कंपनी ने एक यूनिक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की हुई है जो उसका प्रेजेंस ग्लोबली एक्सपांड करती है। अलग अलग मार्केट्स में एंटर करके और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना के ब्रांड ने पूरे वर्ल्ड में अपने फुटप्रिंट बनाया हुआ है। नेक्स्ट फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट रेंज। डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता को पहचान कर रॉयल एनफील्ड ने अलग अलग रेंज के मोटरसाइकिल लॉन्च किए जो अलग अलग राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। बुलेट जैसी क्लासिक मॉडल से लेकर हिमालया जैसी एडवेंचर बाइक तक रॉयल एनफील्ड ने डाइवर्सिफिकेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे कि वो कस्टमर्स को इजीली अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है राइडर्स कम्युनिटी कल्चर। अलग अलग इवेंट्स, राइड्स, मोटरसाइकिल एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज करके ब्रांड ने राइडर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाया है और इसकी वजह से राइडर्स ब्रांड को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। रॉयल एनफील्ड ने कस्टमर्स के फीडबैक्स और उनके एक्सपेक्टेशंस को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, जिससे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बनाए रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। रॉयल एनफील्ड के मार्केटिंग और ब्रांडिंग एफर्ट्स हमेशा इमोशंस और स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज डिनोट करते हैं। उनका लीव योर लेजेंड कैंपेन एक एग्जाम्पल है जो फ्रीडम और एडवेंचरस स्पिरिट शो करता है। नेक्स्ट है लीडरशिप और इनोवेशन। सिद्धार्थ लाल की लीडरशिप में रॉयल एनफील्ड ने इनोवेशन पर बहुत फोकस किया। R&D और टेक्नोलॉजी पे फोकस करके ब्रांड को एक ऊंचाई पे रखा है, पर उसके साथ साथ अपनी क्लासिक और विंटेज इमेज का भी ख्याल रखा है। नेक्स्ट फैक्टर है रिटेल एक्सपीरियंस। ब्रांड ने कस्टमर्स को रिटेल एक्सपीरियंस दिलाने में बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि टेस्ट राइड ऑफर करना और अच्छी आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करना। इससे कस्टमर्स को एक सीमलेस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रैटेजिक अलायंस। अलग अलग कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप बनाकर रॉयल एनफील्ड ने उसके इन्फ्लुएंस को बहुत एक्सपांड किया है। अलग अलग अपैरल ब्रांड्स, कस्टम मोटरसाइकिल बिल्डर्स और बाकी लाइफस्टाइल चीज़ों के ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करके रॉयल एनफील्ड ने अपने ब्रांड की अलग आइडेंटिटी बनाई है। इन सब फैक्टर्स और स्ट्रैटेजीज से ये देखने मिलता है कि रॉयल एनफील्ड की सक्सेस स्टोरी उसकी हेरिटेज, इनोवेशन, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और राइडर्स के साथ एक डीप इमोशनल कनेक्शन की वजह से है। 19वीं सेंचुरी की ये हम्बल बिगिनिंग आज ग्लोबल मोटरसाइकिल आइकन बन चुकी है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस का सिंबल है। आई होप रॉयल एनफील्ड की ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए भी मोटिवेशन और बिजनेस स्ट्रैटेजीज का एग्जाम्पल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment and subscribe my channel.